आज प्रेस कॉन्फ्रेंसों पे प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही थी आज। दो उसमें से नून लीग की जानिब से हुई और एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हुई। ला के सामने खड़ा कर दिया गया है, यहां से आहिस्ता आहिस्ता जिम्मेदारियां जो हैं वो इस तरफ ट्रांसफर होंगी। दोनों लोग यही एक काम करने जा रहे हैं, तो फिर ये तो एक सीधा सीधा क्लैश है। फयाजुल हसन चौहान ने अजमा बुखारी को फोन किया, उसका जो बैकग्राउंड है वो पहले आपको पता हो ताकि आपको समझ आएगी कि फयाजुल हसन चौहान की जानिब से अजमा बुखारी को फोन क्यों किया गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, आज बड़ा एक इंपॉर्टेंट दिन था लाहौर शहर के अंदर। आज प्रेस कॉन्फ्रेंसों पे प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही थी। आज 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई हैं। 2 उसमें से नून लीग की जानिब से हुई और एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हुई। अब आप हैरान होंगे कि नून लीग की जानिब से 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसें क्यों हुई। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। बैकग्राउंड इसका ये है कि मैं उसके बाद असल जो आपने देखा है कि फयाजुल हसन चौहान ने अजमा बुखारी को फ़ोन किया। मैं उसकी तफसीलात भी आपको बताता हूँ, लेकिन उसका जो बैकग्राउंड है वो पहले आपको पता हो ताकि आपको समझ आएगी कि फयाजुल हसन चौहान की जानिब से अजमा बुखारी को फ़ोन क्यों किया गया। हुआ ये कि आज एक रिसर्च एंड प्लानिंग यूनिट बना हुआ है मुस्लिम लीग नून का, उनकी जानिब से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तकरीबन कोई 12 साढ़े 12 बजे दोपहर को। ये जो रिसर्च विंग है, ये मैं अंदर की बात आपको शेयर कर देता हूँ। ये बेसिकली शहबाज शरीफ साहब के अंडर जो है ना, वो लोग जितने हैं उनकी जानिब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उसमें राना मशहूद हैं, उसमें मलिक अहमद खान हैं, जितने लोग हैं वो सारे शहबाज शरीफ ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। और उसके अंदर बेसिकली ये रिसर्च पेपर जो है ये जारी किया गया। ये वाइट पेपर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 3 साल परफॉर्मेंस कैसी है। और ये जो रिसर्च पेपर जारी किया, अच्छा वैसे रिसर्च पेपर काफ़ी अच्छा है, मतलब मैंने इसको बैठ के स्टडी किया है। इसमें हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमी, चाइल्ड प्रोटेक्शन, ये जितने भी शोबे हैं, एग्रीकल्चर, बड़ा अच्छा रिसर्च वर्क इसके ऊपर हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस जो है वो 3 साल में कैसी रही है। उसमें एक एक करके जितने डिपार्टमेंट्स थे उन्होंने मुख्तलिफ लोगों को जो डिप्यूट किया हुआ था सारी चीज़ के अंदर, उनको इन्होंने एक एक करके मौका दिया और एक एक करके उन्होंने तमाम सेक्टर्स के हवाले से, डिपार्टमेंट्स के हवाले से अपनी अपनी तफसीलात जो है वो शेयर की। वो सारी इस रिपोर्ट के अंदर मौजूद हैं। अब जाहिर बात है ये जो नंबर्स इसके अंदर शेयर किए गए हैं, ऑब्वियसली ये चैलेंज किए जा सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से, क्या ये सही है या नहीं है, ये एक डिबेटेबल बात है। एनीवेज, तो ये था शहबाज शरीफ ग्रुप की जानिब से एक अदर प्रेस कॉन्फ्रेंस। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अजमा बुखारी नहीं बैठी हुई थी। अब अजमा बुखारी जो हैं वो हैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पंजाब मुस्लिम लीग नून, लेकिन वो नहीं थी वहाँ पे। मरियम औरंगजेब जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं मुस्लिम लीग नून की, वो भी नहीं थी। चले वो तो इस्लामाबाद में होती हैं, चले उनको मार्जिन दिया जा सकता है, लेकिन वो नहीं थे। इंटरेस्टिंग बात, मैंने वहाँ पे बल्कि ये सवाल भी उठाया कि जी हमजा शहबाज साहब किधर है। अगर आपकी जो पार्टी है वो पंजाब हुकूमत की परफॉर्मेंस के ऊपर एक रिसर्च पेपर दे रही है, निकाल रही है, वाइट पेपर जारी कर रही है, तो आपका जो पंजाब के अंदर ऑपोजिशन लीडर है हमजा शहबाज, वो ही नजर नहीं आ रहे। मैं जानता हूं आप वो फयाजुल हसन चौहान वाला जो इशू है उसके ऊपर आप बात करना चाहेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड बता। हमजा शहबाज जी बिल्कुल गायब है। जब से वो नैब की हिरासत बाहर निकले हैं ना, वो हार्डली कोई थोड़ी बहुत मीडिया टॉक करते हैं बस पंजाब असेंबली के बाहर, वरना वैसे वो नजर नहीं आ रहे। उन्होंने ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती है, ना 3 साल हो गए, 3 साल के बाद भी इन्होंने कोई आके नहीं बताया कि जी कैसी परफॉर्मेंस रही, क्या हुआ, कुछ हुआ। बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस, खामोशी। अब जारी बात है इसके ऊपर चहमगोइयां हो रही हैं कि पता नहीं जी नैब की हिरासत से जो बाहर आए हैं तो फिर बोलना नहीं है, चुप रहना है, ये ना हो कि फिर कोई मसला पड़ जाए। तो इसलिए किसी किस्म का कोई ना बयान दिया जा रहा है ना कुछ, टोटल खामोशी है। दोबारा जिस तरह मैंने पहले कहा था कि ये बेसिकली शहबाज शरीफ ग्रुप था जिसने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अजमा बुखारी वहां पे नहीं थी। उसके थोड़ी देर के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी लंबी हुई, 1.5-2 घंटे की तकरीबन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती है तो उसके बाद ही फयाजुल हसन चौहान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करते हैं। और फयाजुल हसन चौहान जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उसमें ऑब्वियसली वो बताना शुरू करते हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़े ज़बरदस्त काम किए हैं पिछले 3 साल के अंदर, और बहुत काम किए हैं, और पंजाब में ऐसे आज तक काम ही कभी नहीं हुए, और शहबाज शरीफ साहब ने तो कुछ भी नहीं किया,
और ये तो जो कुछ भी करते थे वो अपने माल बनाने के लिए करते थे, वही जो इल्ज़ाम टिपिकल होते हैं। दोनों साइड की होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। फयाजुल हसन चौहान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी ख़त्म हुई थी कि मेरे ख्याल में कोई 1.5 घंटे के बाद के 2 घंटे के बाद अज़मा बुखारी साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी। और अज़मा बुखारी साहिबा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो भी पंजाब हुकूमत के ऊपर थी, और उसके अंदर उन्होंने जो थोड़ा सा जो डिफरेंट था पहली वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस से, जो नून लीग की पहली वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने बेसिकली जी कोविड कोरोना के जो फंड हैं उसके अंदर घपले हुए हैं, ऑडिट रिपोर्ट्स ठीक नहीं हैं, और ये पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई है ऑडिट रिपोर्ट, मैं उस पर ऑलरेडी व्लॉग कर चुका हूँ। ये बेसिकली उसके ऊपर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि जी उसके अंदर बहुत से लूप होल्स हैं और ये सब कुछ हुआ है, ये सब कुछ हुआ है, वो उसके ऊपर थी। अभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस गालबन शायद ख़त्म हुई थी या बिल्कुल आखिर में थी कि अज़मा बुखारी साहिबा के फ़ोन के ऊपर फ़ोन आना शुरू हुआ फयाजुल हसन चौहान साहब का। अच्छा, उसमें उन्होंने फयाजुल हसन चौहान का नंबर नहीं सेव किया हुआ था, लेकिन व्हाट्सएप पे कॉल आ रही थी तो उनकी तस्वीर नज़र आ रही थी। उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया और फ़ोन काट दिया। अब वो मकसद ये था, वो ये कहती हैं कि मकसद ये था कि मैंने चूंकि नंबर नहीं सेव किया तो हो सकता है किसी ने फयाजुल हसन चौहान की तस्वीर आप व्हाट्सएप पे डीपी के ऊपर तो लगा सकते हैं, लगा के मुझे कोई कॉल कर रहा तो मैंने नहीं उठाया। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तो उसके बाद उन्होंने फयाजुल हसन चौहान को फ़ोन किया। अच्छा, फयाजुल हसन चौहान ने जो फ़ोन किया था अज़मा बुखारी साहिबा को, वो बेसिकली कहने का मकसद ये था कि वो जो सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, जो जिसमें ये बेसिकली ये वाइट पेपर जो है वो जारी किया गया, आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो उसके ऊपर भारी है। तो ये बेसिकली वो जैसे कहते हैं ना, वो फयाजुल हसन चौहान साहब चस्के ले रहे थे इस सारे इशू के, लेकिन निशाना उन्होंने सही मारा है। मतलब वो जैसे कहते हैं ना अपने दुश्मन को तंग करना, निशाना उन्होंने बिल्कुल ठीक मारा है कि यहाँ पे पार्टी के अंदर इस वक्त सूरत हाल यही है। अच्छा, मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जब अटेंड की, सुबह वाली मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, अज़मा साहिबा वाली तो नहीं मैंने की, लेकिन मैंने भी वहाँ पे एक सवाल किया था कि आज से 1 हफ्ता पहले अज़मा बुखारी साहिबा ऑलरेडी पंजाब हुकूमत की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पंजाब हुकूमत की परफॉर्मेंस के ऊपर एक अदर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी हैं। उसके 1 हफ्ते के तकरीबन बाद, या मेरे ख्याल में शायद 3-4 दिन गुजरे होंगे, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, आप फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये क्या हो क्या रहा है? ये क्या खिचड़ी पकी हुई है? ये किस किस्म की प्लानिंग है? और अगर चलें आप कर भी रहे हैं, उन्होंने कहा कि जी हमने देखे ना जी, हमने प्रॉपर एक बुकलेट हमने जारी की है, हमने प्रॉपर एक वाइट पेपर जो हमने जारी किया है, ये अज़मा साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं था, तो ये फ़र्क है। मैंने कहा जी अगर आप चलें कर भी रहे हैं तो फिर अज़मा बुखारी साहिबा को तो बुलाएं बीच में। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होती है वो अगर हुकूमत की हो रही हो तो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के बगैर नहीं हो सकती, ठीक है, और अगर पार्टी की हो रही हो तो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी के बगैर नहीं हो सकती, क्योंकि इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जो होता है उसका ताल्लुक होता है सारे मीडिया के साथ, वो इन लिंक होता है। कब होनी है प्रेस कॉन्फ्रेंस, किस किस ने आना है, किस किस को इन्विटेशन जाने, एजेंडा क्या होगा, बुकलेट्स बंटनी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की डिटेल्स बंटनी है, वो सब काम इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी का होता है। तो ये मुस्लिम लीग नून हाउस के अंदर जो हो रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसमें इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ही नहीं बैठी हुई थी। यहां वहां पे एक और जो मुझे कुछ डिटेल पता लगी वो ये थी कि मैंने पिछले दिनों एक अदद व्लॉग किया था जिसमें मैंने बताया था मरियम औरंगजेब के बारे में और क्यों मलिक अहमद खान को जो है वो तर्जुमान मुकर्रर किया गया शहबाज शरीफ साहब का। उसके हवाले से भी मुझे कुछ अपडेट्स मिली हैं। तो इसके बारे में जो मुझे थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन मिली वो ये थी कि उस वक्त ये हुआ था कि बेसिकली शहबाज शरीफ साहब ने एक अदद मीडिया से इंटरेक्शन करते हुए ये बात कह दी थी कि जी कौमी हुकूमत बननी चाहिए, और उसके ऊपर फिर बड़ा क्रिटिसिज्म शुरू हुआ था शहबाज शरीफ साहब के ऊपर। पार्टी को डिफेंड करना बड़ा मुश्किल हो गया था उन सबके लिए। तो इन्होंने मरियम औरंगजेब साहबा ने डॉन न्यूज़ से बात करते हुए ये कह दिया कि जी ये उनकी ज़ाती राय है। अब ये एक ब्लंडर के ऊपर ब्लंडर था कि आप पार्टी के सदर के बारे में किस तरह कह सकते हैं कि जी उनकी ज़ाती राय है। पार्टी, मैंने उसको भी कहा था कि पार्टी के सदर के तौर पे वो जर्नलिस्ट से इंटरेक्शन कर रहे थे तो उनकी ज़ाती राय नहीं बन सकती, ये उनकी ज़ाती राय कतई नहीं थी, ये उनकी अपनी राय थी, पार्टी के सदर की राय थी। तो उस पर बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ, और उसके जब ये सब कुछ हुआ तो उसके अगले दिन या गालबन एक दिन छोड़ के मलिक अहमद खान के हवाले से नोटिफिकेशन आ गया कि शहबाज शरीफ की तर्जुमानी जो है वो भी ये करेंगे। तो मुझे ये इंफॉर्मेशन मिली वो ये है कि सिर्फ मामला ये नहीं था,
सिर्फ मामला ये नहीं था, बल्कि बड़ी देर से जो है वो इस चीज़ के ऊपर बिल्डअप चल रहा था कि शहबाज शरीफ साहब मरियम औरंगजेब की रिप्रेजेंटेशन से नाखुश थे। ख़ास तौर पे अब मैं कोट एंड कोट जो मेरे सोर्स से मुझे पता लगा है वो ये है कि अखबारात के अंदर शहबाज शरीफ साहब को प्रोमिनेंट जगह नहीं मिल रही थी जो मिलनी चाहिए होती है। वो मरियम औरंगजेब इसका जिम्मेदार ठहराते हैं। बहुत से मीडिया पर्सन्स ने शहबाज शरीफ साहब को ये कंप्लेन भी की हुई है कि मरियम औरंगजेब जो है काफ़ी इनएक्सेसिबल हैं, लोगों के फ़ोन नहीं उठाती, लोगों को जवाब नहीं देती, कोई क्वेरी की जाती है उसका वो आगे से जवाब नहीं देती, और शी इज़ नॉट डूइंग हर जॉब प्रॉपरली। टेलीविजन चैनल्स के अंदर भी जो है शहबाज शरीफ साहब को जो प्रोमिनेंट जगह मिलनी चाहिए, शी इज़ नॉट एबल टू इंश्योर कि उनको वो जगह मिले, जिसकी वजह से ये सारा मलबा जो है वो मरियम औरंगजेब के ऊपर डाल दिया गया कि ये आपकी वजह से सब कुछ हो रहा है। जिसकी बाद मलिक अहमद खान का जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया गया कि जी अब ये तर्जुमानी करेंगे। तो मैंने यहाँ पे अपनी सोर्स से ये सवाल किया कि जब ये दोनों लोग यही एक काम करने जा रहे हैं तो फिर ये तो एक सीधा सीधा क्लैश है, इसको किस तरह हैंडल करेंगे। तो उसका मुझे ये बताया गया कि जी फिलहाल ला के सामने खड़ा कर दिया गया है, यहां से आहिस्ता आहिस्ता जिम्मेदारियां जो हैं वो इस तरफ ट्रांसफर होंगी, क्योंकि ये हकीकत है कि मलिक अहमद खान के साथ जो है वो शहबाज शरीफ साहब अब से नहीं, जब वो खुद भी सीएम थे वो तब से ही उनके साथ बड़े कंफर्टेबल हैं। मलिक अहमद खान की और शहबाज शरीफ की केमिस्ट्री आपस में बहुत अच्छी चलती है। तो ये सारी डिटेल है। लेकिन ये जो फोन कॉल आया था फयाजुल हसन चौहान का अज़मा बुखारी साहिबा के लिए, ये बेसिकली एक शरारत थी, और उन्होंने बाद में कहा भी फयाजुल हसन चौहान साहब ने कि जी मैं तो इनको मुबारकबाद देना चाह रहा था कि वहाँ पे सुबह के वक्त जो है वो 12-13 लोग बैठ के इतनी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो इम्पैक्ट नहीं डाल सके जो आपने कल्ले ने बैठ के जो है अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से डाल दिया। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है ना वो बाहर बैठ के मुस्लिम लीग नून के अपने अंदर जो इस वक्त लड़ाई झगड़े चल रहे हैं और ग्रुपिंग जो हुई भी है, और जिसका आज के दिन ये 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसें जिस तरह हुई हैं उसी से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपस में कितनी डिवीजन हुई हुई है इनकी। तो उसी से वो बेसिकली फयाजुल हसन चौहान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले बाहर से बैठ के ना इस तमाशे को एंजॉय कर रहे हैं। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।